नमस्कार, पॉलिटिक्स विद प्रकाश। इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज पॉलिटिक्स विद प्रकाश में बात फिर से बिहार के सियासत को लेकर ही होगी। बात प्रशांत किशोर को लेकर करेंगे। आज प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर करेंगे, प्रशांत किशोर के पार्टी के राजनीतिक भविष्य को लेकर करेंगे, समीकरण को लेकर करेंगे, समाज को लेकर करेंगे। तो आज मैं कहूंगा कि बिहार में एक नए पार्टी के उदय होने के बाद जो इस वक्त हम जानकारियां देने जा रहे हैं, जो इस वक्त आप खुलासा देखेंगे पॉलिटिक्स विद प्रकाश में, उसे आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि बिहार में कोई नया राजनीतिक दल तो बन गया, नई राजनीतिक व्यवस्था तो बन रही है, लेकिन बिहार आखिरकार किसके साथ खड़ा होगा, बिहार की जनता किधर जाएगी। तो आज इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएं कि देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बिहार के बक्सर के बेटे प्रशांत किशोर ने जो नई पार्टी बनाई है, उस पार्टी का नाम जनसुराज पार्टी है। देखिए, जनसुराज अब आधिकारिक रूप से पार्टी बन चुका है, लेकिन आज आपको यह समझना जरूरी है कि जिस जनसुराज के लिए प्रशांत किशोर ने इतने दिनों तक पसीने बहाए, इतने दिनों तक बिहार में घूमा, नौबत क्यों ऐसी आन पड़ी कि प्रशांत किशोर को भारे पर लोगों को बुलाना पड़ा, प्रशांत किशोर को झांसे देकर लोगों को बुलाना पड़ा। तो इन तमाम चीजों पर समझने की जरूरी है आपको। देखिए, जनसुराज पार्टी तब बनी जब प्रशांत किशोर ने पूरे 2 साल 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत ने पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम से शुरुआत की थी अपने पदयात्रा की। जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत जब प्रशांत ने की, तभी इस बात का संकेत मिल गया था कि एक दिन पार्टी बनेगी, लेकिन कितनी मजबूती के साथ बनेगी। बिहार में पहले से आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, एलजेपीआर है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, आरएलएम है, जन अधिकार पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं बिहार में। प्रशांत किशोर के पार्टी का भविष्य क्या होगा? एक बात का चर्चा रहा हमेशा 2 सालों तक, क्या रही है, प्रशांत किशोर वो हैं जो चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव जीता देते हैं, और ऐसे में नेताओं की भगदड़ जो है वो प्रशांत किशोर की ओर देखने को मिली। लेकिन मैं कल की तस्वीर पर आपको कहूंगा कि सुनिए, समझिए, विचारिए। प्रशांत किशोर ने जो नई पार्टी बनाई है, प्रशांत किशोर ने अपना विचारधारा कहा है कि मानवता का विचारधारा होगा। बिहार के विकास को लेकर हमारा क्लियर स्टैंड है कि बिहार में विकास करेंगे। लेकिन आपको एक भीड़ की तस्वीर दिखाई दी होगी पटना के वेटेनरी ग्राउंड में। जाहिर सी बात है, लोग तो पहुंच गए, लाखों लोग पहुंच गए, लेकिन तमाम पार्टियों के रैलियों से प्रशांत किशोर का रैली भी कुछ अलग नहीं था। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार बदलना है, और पटना के वेटेनरी ग्राउंड में जुटे हर लोग बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए आए हैं और जनसुराज के स्थापना अधिवेशन में आए हैं। मैं कहूंगा कि हां, उसमें 60% लोग आ सकते हैं। 40% लोग ऐसे थे जिन्हें किसी मुखिया के द्वारा बुलाया गया था, जिसको कोई मुखिया ले गया था, कोई नेता लेकर गया था, कोई मीटिंग कहकर लेकर गया था, कोई गोलघर घुमाने लेकर गया था। पटना में खड़ी गाड़ियों पर पोस्टर जनसुराज के जबरन चिपकाए जा रहे थे। अब जब ये समझिए, पहले से देखिए, बीजेपी हो, यह कहा जाता है कि बीजेपी की रैली में भीड़ पैसे देकर जुटाए जाते हैं, आदमी बुलाए जाते हैं। जेडीयू हो, कहा जाता है कि नीतीश कुमार को सुनता कौन है, नीतीश कुमार को सुनने के लिए भारे के लोग बुलाए जाते हैं। तेजस्वी यादव को कौन सुनता है, रैली में भारे के लोग आते हैं। यह कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति हर नेता की रैली में रहता है पैसे लेकर,
और मैं कहूंगा कि जनसुराज की जो स्थापना अधिवेशन रही, जब प्रशांत किशोर स्थापना दिवस पर बोल रहे थे, उस दौरान मंच के सामने जो भीड़ थी, उस भीड़ में 40% ऐसे लोग थे जिन्हें भारे पर ही बुलाया गया था। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि नेता बनने की चाहत में कई लोग पहुंचे थे। नेता बनने की चाहत में गायक से लेकर नायक तक पहुंचे थे। नेताजी आगे से लेकर पीछे तक थे, क्योंकि उन्हें इस बात का इंतजार है कि भाई ये वो प्रशांत किशोर हैं जो दूसरे को नेता बना देंगे, हम भी विधायक बन जाएंगे, हम भी सांसद बन जाएंगे। और 243 विधानसभा और 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश में ना जाने प्रशांत किशोर कितनों को बनाएंगे। एक स्थिति स्पष्ट है कि सामने 2024 में ही विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, यहां प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। और सच ये भी है कि प्रशांत किशोर को मालूम चल जाएगा कि बिहार की जनता उन्हें कितना साथ देती है। लेकिन अगर मैं कल पटना में अगर स्थापना अधिवेशन की बात करूं, तो रैलियों में बुलाए गए लोग भाड़े के थे। उन्हें प्रशांत किशोर से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बुला कर लाया गया था। और प्रशांत किशोर अगर ये सोचे कि इन लोगों के बदौलत तो बिहार जीत लेंगे, तो ये गलत है, ये नामुमकिन है, ये कतई नहीं हो सकता, कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती है। जरा इस बात पर समझिए कि वो लोग जिन्हें आप बुलाते हैं, वो लोग जिनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो आपके साथ जाएं, आपके द्वारा बुलाए गए लोग बिहार भर के थे, तो और बिहार से लोगों को बुलाते तो दिलचस्पी होती कि पूरे बिहार से लगभग 2-4 करोड़ लोग पहुंच जाते, जितनी संख्या है बिहार में, जिन क्षेत्रों में आपने घुमा है। तो प्रशांत किशोर स्थापना अधिवेशन में भीड़ तो जुटा पाए, लेकिन हकीकत यह है कि वो भीड़ कोई काम का नहीं। प्रशांत किशोर की पार्टी अब आगे एंट्रेंस एग्जाम पास करेगी। एंट्रेंस एग्जाम होगा बिहार में 4 सीटों पर, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में। अगर हां प्रशांत किशोर के पास बड़ी रणनीति है तो इन 4 सीटों पर जीत हासिल कर लें। प्रशांत किशोर को लगता है कि ये आने वाली भीड़ उनके साथ खड़ी है, तो वो इन 4 सीटों पर जीत करके दिखा दे। अगर 1 से 2 लाख लोग भी, मान लीजिए 1 लाख लोगों की भी भीड़ नहीं थी, अगर बिहार में 243 से अगर इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कितना भीड़ होगा। आपको मालूम चलेगा कि एक विधानसभा से कितने लोग आए थे। 243 विधानसभा सीट है बिहार में, 243, 1 लाख के करीब लोगों की भीड़ पहुंची थी। अब जरा ये समझिए कि 243 में कहां से कौन आए थे। आगे बैठे लोग तो नेता बनने आए थे, पीछे बैठे लोगों को मालूम ही नहीं कि कहां जा रहे हैं। महिलाएं कह रही है कि गोलघर घूमने के लिए लेकर आया है, कोई कह रहा है कि मुखिया मीटिंग में लेकर जा रहा है, कोई कह रहा है अच्छा देखने तो आ गए हैं लेकिन वोट लालू और तेजस्वी को देंगे। ऐसे पार्टी तो बन गई, भीड़ तो जुट गई। भीड़ तो बिहार में कई नेताओं ने जुटाए हैं। भीड़ की बात कीजिए, बिहार में लाखों की भीड़ तो ऑर्केस्ट्रा के पीछे आ जाती है। ऑर्केस्ट्रा नाच ले तो 1 लाख लोग की भीड़ हो जाएगी, लेकिन जो भीड़ रैलियों में थी वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाए, ये जरूरी तो नहीं है, ये संभव तो नहीं है। और हाँ, प्रशांत किशोर की रैली पर सबकी निगाहें टिकी थी। मैं भी प्रशांत किशोर की रैली को वॉच कर रहा था कि यहां से लोग आएंगे, बड़ी संख्या में जुटेंगे, और जो लोग जुट रहे हैं वो अपनी इच्छा से जुट रहे हैं और वो बिहार को बदलने का संकल्प लेकर जुट रहे हैं। इसमें कोई दो राय अब ये नहीं है कि प्रशांत किशोर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बिहार में खड़ा कर चुके हैं। हाँ, लेकिन जिस राजनीतिक व्यवस्था को खड़ा करने की, जिसके बल पर ये दावा कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से फेक है। बिहार में जनता के बदौलत अगर सोचे तो प्रशांत किशोर की रैली सफल नहीं हुई। भाड़े से लाए गए लोग भीड़ में तब्दील होकर कैसे इस बिहार को बदलेंगे? प्रशांत किशोर का क्या यही चुनावी रणनीति है जिससे बिहार में शिक्षा बदलेगा, बिहार में शराबबंदी चालू होगा, सरकार इनकी बन जाएगी?
ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, इसके लिए प्रशांत किशोर का कोई और आइडिया हो, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर को इस गलतफहमी से दूर निकलना चाहिए कि बिहार में लोग उन्हें पहचानते हैं पूरी तरीके से। एक सच्चाई है कि शिक्षित तबका, शिक्षित वर्ग के लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है, जानते हैं कि वो प्रशांत किशोर का आइडिया क्या है। शिक्षित वर्ग के लोग जानते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर का जो आइडिया है वो कितना काम आएगा। लेकिन जो जानते ही नहीं प्रशांत किशोर कौन है, वो क्या बताएंगे, वो क्या कहेंगे, वो कैसे आपका साथ देंगे? आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।